मुंबई की बोरीवली पुलिस क्वार्टर में रहने वाले पुलिस ऑफिसर की महिलाएं मानसून में परेशान हैं। इनके घरों में किचन से लेकर बेडरूम तक ऊपर से पानी टपक रहा है। घर में कोई हादसा ना हो जाए इसके खौफ से पुलिस ऑफिसर की पत्नी अपने बच्चों के साथ घर में डर डर के रह रही हैं। पुलिस क्वार्टर में रहने वाली महिलाओं के हालात ऐसे हो गए हैं कि एक तरफ उनके पति मुंबईकर की सुरक्षा के लिए ड्यूटी पर तैनात रहते हैं और उनकी पत्नियां घर में डरी रहती हैं। महिलाओं ने बताया कि बोरीवली पुलिस क्वार्टर्स की बिल्डिंग 35 से 40 साल पुरानी है, रिनोवेशन के लिए गई है, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से रिनोवेशन का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। महिलाओं का आरोप है कि आधे काम के कारण बारिश का पूरा पानी उनके घर के अंदर आता है। महिलाओं ने कहा कि किचन पर भी पानी आता है जिससे खाना बनाने में दिक्कत होती है। कई बार शॉर्ट सर्किट भी हो चुका है। घर में मच्छर आते हैं जिसके कारण बच्चे बीमार हो रहे हैं। आपका नाम बताइए। जी, वर्षा शिंदे। शिंदे बताइए कि किस तरह की समस्या आपको बिल्डिंग में लेके बहुत काफ़ी लोगों को समस्या इस तरह की क्या क्या प्रॉब्लम है आपकी? जी, बिल्डिंग 35-40 साल पुरानी है। अभी रिनोवेशन के लिए गई है, लेकिन 1-1.5 साल हो गया वो रिनोवेशन का काम नहीं हुआ। तो बारिश में आधा काम हुआ है, इसलिए बारिश में अभी सबके घर में पानी आ रहा है। ये तकलीफ है। लेडीज़ खाना भी नहीं बना सकती। किचन के ओटे पे भी पानी आ रहा है और शॉर्ट सर्किट हो रहा है। मच्छर हो रहे, बच्चे बीमार हो रहे। आप बताइए क्या प्रॉब्लम है, समस्या क्या है आपको? समस्या मतलब अभी यहाँ इतने साल से रह रहे, लेकिन पूरा मतलब बारिश के पहले आपको काम पूरा करके देंगे बोला था, इसके लिए हमने शुरू किया, लेकिन अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। और दिन भर सब लोग बाहर रहते और हम घर में बच्चे छोटे, हम अकेले रहते, तभी कुछ हो गया तो फिर कौन उसका जवाबदारी लेगा? आप बताइए क्या समस्या है आपको? समस्या तो वही अभी बहुत बार तकरार की है, लेकिन एक भी जन ऐसा आते हैं करते हैं बोल के जाते हैं और बाद में आते ही नहीं है। इसलिए वो घर में सबके घर में पानी गलती हो रही है। बाकी कुछ नहीं है सब। आप बोलिए, आपका क्या कहना है? बहुत ही 3 साल से मैं रह रही हूँ यहाँ पे। बहुत ही प्रॉब्लम है और पीडब्ल्यूडी के लोग तो आते ही नहीं यहाँ पे। कुछ आते हैं, देखते हैं और फिर जाते हैं, ऐसा ही करते हैं। आप बोलिए। हम 10 साल से यहाँ रहते हैं। घर पे मिस्टर रहते थे? मैं अकेली रहती हूँ, दिन भर मिस्टर ड्यूटी पे रहते हैं और 10 साल से यहाँ रहते हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी के काम की क्वालिटी बिल्कुल नहीं है। और ये काम की क्वालिटी नहीं से लीकेज का प्रॉब्लम होता है, शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम होता है। मेरे घर में तो 1 महीना पहले फ्रिज का स्फोट होकर जल गया पूरा फ्रिज। मेरी लड़की छोटी अकेली थी घर पे, तो ऐसे वक्त में हम लोग ने क्या करना चाहिए? हम किसके पास जाएंगे ऐसे लेके? थैंक यू। मुंबई से सटे मुंब्रा इलाके के झरने पर उमड़ी सैलानियों की भारी भीड़। एक और मुंबई सहित महाराष्ट्र में पिछले दिनों से हो रही भारी बारिश ने कोहराम मचा रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई से सटे ठाणे इलाके के रहने वाले नागरिक बारिश का लुत्फ उठाने के लिए सड़कों पर उतरे नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हैं ठाणे महानगर पालिका की हद में आने वाले मुंब्रा में बाईपास रोड पर बने झरने की, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस कदर इस बहते झरने का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ सैलानी नजर आ रहे हैं। एक और नागरिक इस उन्माद का आनंद ले रहे हैं, लेकिन रायगढ़ जिले के इरशालगढ़ में हुए हादसे के बाद प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से इस तरह की जगहों पर जाने के लिए सख्त मना भी किया है। लेकिन तस्वीरों और इन वीडियो को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इस स्थान पर किसी प्रकार की सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं किए जाने के कारण नागरिक बेझिझक इस झरने का मजा लेते नजर आ रहे हैं। हाशिम, आप भी यहाँ पर डैम पे आए थे, क्या बताना चाहेंगे? जिस तरह से यहाँ पर लोग नहा रहे हैं, काफी खतरनाक है ये। देखिए, आपके न्यूज के माध्यम से बता दूं कि सबसे पहला खतरनाक है नहीं है, क्योंकि 4-5 हर साल डेट होना कंपलसरी हो गया है और ये साल अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक के कुछ हुआ नहीं है और अल्लाह ना करे कुछ ऐसे हादसा हो। लेकिन सबसे पहले प्रशासन जो है उसकी जवाबदार होती है
कहीं ना कहीं प्रशासन का कोई इधर पे लेन देन ही नहीं लग रहा है। ठीक है, अभी आप लोग देख रहे हैं कहीं ना कहीं माँ बाप भी घर के जिम्मेदार होते हैं, लेकिन माँ बाप खुद आए हुए तो जिम्मेदारी किसको ठहराएंगे? अगर कुछ ऐसे में हादसा होता है तो वो प्रशासन पे डाल देंगे या तो मुमरा के कोई नेताओं पे डाल देंगे। ये इनका एक ये होता है, बोल होती है। लेकिन सबसे पहले घर के माँ बाप इसके जवाबदार होंगे, उसके बाद प्रशासन जवाबदार होती है। लेकिन अगर माँ बाप उस चीज पर ध्यान नहीं दे रहे तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से आप देख रहे हैं इतने छोटे छोटे से बच्चे हैं, अगर ये बहकर चले जाते हैं और सीधा अमृतनगर में मिलेंगे और अमृतनगर से सीधा चूड़ापुल में मिलेंगे, तो ये माँ बाप इनको कहाँ तक ढूंढेंगे? और प्रशासन अगर होती है इस जगह पे तो वो कहाँ तक ढूंढेगी? तो ऐसे वक्त पर जो रेड जो लाइन ये किया गया, अलर्ट किया गया है, उसको देखते हुए जो स्कूल वगैरह बंद की गई है, ट्रेन जो है बंद हो चुकी है, तो ऐसी जगहों को भी बंद कर देना चाहिए ना। ऐसी जगह पे प्रशासन का होना बहुत कंपलसरी है। हमारे मुमरा पुलिस का होना बहुत जरूरी है, जो अभी नहीं। ये डैम जो है काफी खतरनाक माना जाता है, लेकिन बारिश शुरू होते ही यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। रेड अलर्ट भी जारी, उसके बावजूद इस डैम में लोग बच्चे नहा रहे हैं। आपका नाम क्या है और क्या कर रहा है? मेरा नाम ज़ोहर इस्माइल फ़की है। मैं हज़रत सैयद फ़कीर शाह बाबा की खिदमत गुजारी करता हूँ। और माशाल्लाह आपने जो सवाल किए है, ये सवाल आपको उन लोगों से करना चाहिए जिन लोगों ने डैम बनाया हुआ है, और उन लोगों को ये फिक्र होना चाहिए कि डैम पूरी डैम हो गया है, इसके अंदर लोग बच्चे मरते हैं, तो उनको फिक्र होना चाहिए कि सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे इंतजाम होना चाहिए, ये उनको फिक्र होना चाहिए जिन लोगों ने डैम को बनाया हुआ है। अब तक इसमें कितने बच्चों की अब तक इसके अंदर मेरे मालूमात से 5-6 बच्चे, कुछ ज्यादा ही बच्चे इसमें इंतकाल हो गए। और भाई जब कोई बच्चा मरता है तो प्रशासन अलर्ट होती है, बोर्ड नोटिस बोर्ड लगाती है, सिक्योरिटी गार्ड रहता है, पुलिस का गश्त रहता है, लेकिन अभी इस बार 4-5 दिनों से कुछ भी नहीं हुआ। इसके बारे में अभी प्रशासन को मैं क्या बोलूँ कि जो सिक्योरिटी तो उनको रखना ही चाहिए, यहाँ पे बहुत जरूरी है। सब अपने अपने कामों में इसमें उसमें लगे हैं, पर इसकी भी फिक्र होना चाहिए, जिसने बनाया उसको फिक्र जागती होना चाहिए। और मैं आप न्यूज़ लोगों वाले से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग उन लोगों का बाइट लो, उन लोगों से मालूमात लो कि आप लोगों ने डैम बनाया है तो इसके लिए सिक्योरिटी दे क्यों नहीं रहे, आखिर क्या बात है? राज ठाकरे ने कहा कि एनसीपी में टूर शरद पवार का सियासी ड्रामा। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता अजीत पवार के एक कदम ने सियासी पारा चढ़ा दिया। वहीं मनसे पार्टी के चीफ राज ठाकरे ने इस पूरे घटनाक्रम को ही सियासी ड्रामा करार दिया था। राज ठाकरे ने कहा कि एनसीपी के बड़े नेता पार्टी से जा रहे हों और ऐसा कैसे हो सकता है कि यह बात शरद पवार को पता ना हो। वहीं राज ठाकरे के इस बयान को लेकर एक सर्वे किया जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल राज ठाकरे ने कहा था कि एनसीपी में टूर शरद पवार का रचाया हुआ सियासी ड्रामा है। वहीं इस पर 44% लोगों का भी मानना है कि ये सियासी टूर शरद पवार का रचाया हुआ है। वहीं 28% लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। इसके साथ ही 28% लोगों का मानना है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। वहीं एक दूसरे सवाल की असली एनसीपी किसकी है, तो इस पर अन्य सर्वे में भी लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसमें शरद पवार को 66% लोगों ने एनसीपी का असली मुखिया माना, तो वहीं अजीत पवार को महज 25% लोगों ने वोट दिया। यह महाराष्ट्र में एनसीपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच दादा कहे जाने वाले अजीत पवार के लिए ये बड़ा झटका हो सकता है। हालांकि महज 9% लोगों ने कहा कि वे कह नहीं सकते कि एनसीपी किसकी है। आपको बता दें कि मनसे चीफ ने मुंबई स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि देखिए, एक बात समझने लायक है कि शरद पवार भले ही ये क्यों न बोलते हो कि उनका इस घटना से कोई संबंध नहीं है, चाहे वो दिलीप वलसे पाटिल हो या प्रफुल्ल पटेल या छगन भुजबल हो, ये लोग ऐसे ही नहीं जाएंगे पार्टी से। कल को सुप्रिया सुले केंद्र में मंत्री बन जाएंगे तो भी मुझे आश्चर्य नहीं होगा। इन सभी चीजों की शुरुआत सुबह की शपथ विधि से हुई, फिर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की पार्टी हुई। इसलिए दुश्मन कौन दोस्त कौन, महाराष्ट्र में तो कुछ बचा ही नहीं है।